हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश। भाई इतनी बड़ी गिरावट को आप क्रैश ही कहोगे, लेकिन अब सबके मन में दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा, अब क्या करें, अब आगे क्या करें, आगे की रणनीति क्या होगी आज की डेट के बाद। ऑल्दो मैं कहूंगा अभी देखिए डिटेल में मैं आपको लेके चलूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब सबसे पहले आज का इतनी बड़ी गिरावट जो आई उसके पीछे बहुत सारे लोग कहेंगे क्या कारण है इसका। देखिए जरा कितनी बड़ी गिरावट थी, मैं इसको बहुत बड़ी गिरावट कहूंगा। और एक सिग्नल तो खैर लास्ट वीक में हमें जरूर मिला था, और बट ये गिरावट का कारण क्या है। देखिए मार्केट में आपने सुना होगा कि भाई कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर लॉकडाउन, कई सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। और ये पूरे के पूरे अगर नैस्डैक को देखो किस तरीके से लंबी छलांग नीचे को लगाई, देखिए ऊपर नहीं नीचे को इस बार कूद गया भाई देखिए। और उसी तरीके से डाउ जोन्स, अब उसके बाद रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आज इंडियन मार्केट ने जिस तरीके से पेन दिखाया, शायद ही मैं कहूंगा कि बहुत टाइम बाद ऐसा पेन आपको देखने को मिला, बहुत टाइम बाद। और पिछले 2 महीने निफ्टी बैंक निफ्टी ने, खास करके मैं कहूंगा बैंक निफ्टी ने पिछले 2 महीने में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो ताबड़तोड़ उछाल दिया था, इतनी बड़ी रैली सस्टेन करना मुश्किल है। और हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी भैया ये थोड़ा सा काफी ज्यादा हो रहा है, तो अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलिए। बड़े टाइम फ्रेम जितनी मूविंग एवरेज से दूरी बनाएंगे वो उतना ही रिस्की होता जाता है। तो आज निफ्टी बैंक 4% की गिरावट यहां पे देखने को मिली, ऑटो सेक्टर 4%, इवन सबसे बड़ी गिरावट मीडिया में 6% की देखिए। और ये देखिए मेटल 5%, जो जितनी तेज भागा था वो उतनी तेज में यहाँ पे डाउन साइड आपको देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक दिखाऊं तो देखिए वेदांता, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, देखिए यहाँ पे मतलब बैंकिंग स्टॉक्स के साथ साथ ये सारे नीचे आते गए। और आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बड़ा पेन था। जहां पे पेन कम था वो आपको पता है ऐसी गिरावट में कौन होते हैं। देखिए ऐसी गिरावट में सबसे सेफ सेक्टर जो माना जाता है वो खासकर एफएमसीजी, लेकिन इस बार आईटी सेक्टर में भी इस तरीके से गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आईटी सेक्टर लोगों को पता है भैया लॉकडाउन फिर से होगा, तो जो हमारा काम करेगा वो आईटी सेक्टर ही, सब कुछ ऑनलाइन होगा, सर्विसेज तो आईटी सेक्टर की चलती रहेंगी। तो लोगों को जरा समझ में आ गया, इसलिए आईटी सेक्टर में कम पेन था। और एफएमसीजी तो एवरग्रीन है ही है। तो आप स्टॉक्स अगर देखोगे तो देखिए इन्फोसिस, नेस्ले, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, बर्जर पेन, कोटक बैंक में थोड़ा कम गिरावट आई। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी उसमें कोटक बैंक में थोड़ा सा कम गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये ओवरऑल पिक्चर आपने देखी। इसका जो एकमात्र कारण है वो कोरोना वायरस की नई लहर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप टेक्निकल के ऊपर चलोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किस तरीके से। ऑल्दो मैं कहूंगा देखिए ये डाउ जोन्स ओपन हो चुका है, 300 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में, नैस्डैक 150 पॉइंट डाउन यहां पे जाता हुआ दिख रहा है। बट अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलता हूं। देखिए सुबह का अगर मॉर्निंग का वीडियो अगर आप हमारा देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको एक सिग्नल मॉर्निंग में भी हमने दिया था। मॉर्निंग में ही नहीं, मैं कहूंगा ये सिग्नल मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आपको दे रहा था। क्यों? क्योंकि जो ये मूव था ना, ये कैंडल बनी थी 23 नवंबर की, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के 23 नवंबर वाली जो ये कैंडल थी, मींस नवंबर एंड, यहां पे मुझे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन लग रही थी और यहां से यहां का मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। बट फिर भी इसने इस लो को ब्रीच नहीं किया। यही इंतजार था कि कब जाके ये हमें इस तरीके से बियरिश जॉइंट की फॉर्मेशन हो। अब आपको क्या यार ऐसी कैसी बात, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे डाउन साइड जाना। देखिए अगर आप रेगुलर व्यूअर हो और नए व्यूअर हो तो एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी क्रॉस बनेगा 20-50 ईएमए का, वी नीड करेक्शन। ये करेक्शन इस लेवल तक आ सकती है या फिर मैक्सिमम मैं कहूंगा इस रेंज तक जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट का बुलिश जोन है तो इस एरिया से वापस आने की कोशिश करती है। तो भाई बुलिश क्रॉस बना है, करेक्शन ही नहीं आई है, तो भाई इतनी दूर जब निकल गया तो भाई करेक्शन की तो रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब खुद सोचिए, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी को नीचे धकेल सकते हैं और यहां पे हमें करेक्शन की जरूरत है, जिसकी वजह से। और निफ्टी का मूव भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बैंक निफ्टी को देखिए। अब इस बैंक निफ्टी को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, यही बार बार देखिए
इस चीज को समझने की जरूरत है। और आरएसआई पे लेवल पे आप देखोगे कि भाई सिचुएशन ऑलरेडी इन्हीं लेवल से, ये जो कैंडल थी ना ये वाली डेट की, इसने मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रेस किया था भाई सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं है, ये सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन आज की कैंडल इस तरीके से कैंडल बनी है और आज के कैंडल के बाद अब लोगों को इंतजार कल कंटिन्यू रह सकती है गिरावट, या फिर अगर हॉल्ट मिल जाए ना ऐसा 2-3 दिन का हॉल्ट, तो वो हॉल्ट आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। शॉर्ट्स आज छोटे टाइम फ्रेम के शॉर्ट 5 मिनट 15 मिनट वाले शॉर्ट अच्छे खासे चले और लोग बहुत पैसा कमाए उस शॉर्ट में भी। लेकिन अब इस पूरी की पूरी चीजों को समझोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे यार आप बाद में बता रहे, देखिए मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूं। सबसे पहले आज बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट होगी, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे डेफिनेटली, और जिनकी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की थीसिस है वो अभी सेफ साइड होंगे। अब एक बात मैं हमेशा कहता हूं आपको कि जब भी आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, बाय करना हो शेयर को, तो बाय करने से पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। वो मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि जो आज का दिन था बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट उन्होंने नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे सेफ साइड थे। अब आपको क्या कैसी बातें कर रहे हो, उसके बावजूद भी सेफ साइड का क्या मतलब है? देखिए उसके बावजूद भी सेफ साइड का कहने का मेरा ये मतलब है कि वो अपने कैलकुलेटेड स्टॉप लॉसेस के हिसाब से चल रहे थे। उनको पता था कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, उन्होंने मैक्सिमम उतना ही पैसा गवाया होगा जितना उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी। ये पॉइंट इसीलिए मैं रिस्क हर वीडियो में चिल्लाता हूं, रिस्क क्यों? क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। मार्केट में ऐसी सिचुएशन जब आती है तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो इसलिए सबसे पहले अपने गोल को समझें, उस गोल के बेसिस पे आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। अब निफ्टी 50 को ही देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 के चार्ट को जरा तसल्ली से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट क्या कहां जा रहा है, देखिए कभी पूरा ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट को देखिए, हमेशा कभी क्या इतनी दूर ये अपने 20 ईएमए के एवरेज से रहा है? देखिए कितनी दूरी है, बहुत दूरी। लेकिन भाई करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी और वो करेक्शन अभी स्टार्ट हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी स्टार्ट, अब देखिए ये वीकली चार्ट है, वीकली में बहुत बढ़िया। देखिए पिछले दो हफ्तों के लो को ब्रीच लास्ट वीक का और उससे लास्ट वीक के लो को भी ब्रीच किया। और डेली की कैंडल देखिए, बिल्कुल जैसा मैं सुबह भी आपको कह रहा था भैया ये जो प्रेशर है बाइंग प्रेशर, क्योंकि अब तक जो है ये लोअर शेडोज आपको देखने को मिल रही थी जो कि बाइंग प्रेशर को दिखा रही थी, और एक ही दिन सब कुछ बराबर कर दिया इसने पिछले कई दिनों की कहानी को। अब आप कहोगे यार ऐसे में शॉर्ट ट्रेड कैसे लेते हैं लोग? देखिए ऐसे में शॉर्ट ट्रेड अगर आप कोई लेना चाहे ना तो वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि निफ्टी ने 5 मिनट का ही क्रॉस दिया था और उसके बाद एकदम ही नीचे गिरने लग गए। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखोगे तो शॉर्ट ट्रेड लेने वाले एक्टिव हो गए थे जब से उनको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज 5 मिनट पे देखने को मिलती है। ये बहुत ही, ये जो स्कैल्पिंग करते हैं एकदम भैया उनको ये देखने को मिली और वो यहाँ पे एक्टिव जरूर यहाँ पे हो गए होंगे। देखिए सिचुएशन, और उसके बाद वो अपना यहाँ पे धीरे धीरे निकलने लग गए होंगे। अब कल की डेट में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, कल की डेट के बाद थोड़ा 1-2 दिन अगर हॉल्ट मिल जाए, कंटिन्यू भी रह सकता है लेकिन हॉल्ट मिल जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहने वाली है। देखिए निफ्टी बैंक को फिर समझते हैं। देखिए ये चार्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं भाई, वीकली वाले ये पार्ट याद रखें। ये आज की कैंडल जो है, आज की जो गिरावट है वो आपको बहुत बड़ी लर्निंग देने वाली है। अक्टूबर नवंबर 2 मंथ ताबड़तोड़ छाल, लेकिन भाई इतनी दूरी बना ली है तो करेक्शन की तो रिक्वायरमेंट है। और बैंक निफ्टी आपके लिए लेके आ रहा है बहुत बड़ा मौका। अब इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना। देखिए ये गिरावट अपॉर्चुनिटी, बुलिश क्रॉस के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन इस करेक्शन की थी 25,000 से 27,000 के इस लेवल के आसपास तक। अगर ये करेक्शन आती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन करेक्शन के टाइम पे तो हमने बाई नहीं करना कभी। ये बैंक निफ्टी के पूरे इंडेक्स को मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक हैं जो इसी हिसाब से चल रहे होंगे। तो आप कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हो। जब करेक्शन आएगी, करेक्शन का रिजोल्यूशन होगा तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जब आपको यहां पे मिलेगा तभी आपको एंटर करना है। अगर स्टॉप लॉस के बिना जाओगे तो आपने देख लिया, आज का हाल आपने देखा होगा। मार्केट में ऐसी सिचुएशन रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। रेगुलर बेसिस में मींस महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, लेकिन वो 1-2 दिन का जो डाउन साइड होता है, ऑल्दो पिछले मार्च में तो आपने असली कहानी देख ही ली होगी, वो आपके बहुत बड़े प्रॉफिट को खत्म कर सकता है और प्रॉफिट को लॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है। इस चीज को याद रखें। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपकी हमेशा प्रायोरिटी। ये मत सोचो कि भाग रही तो मार्केट भागती रहेगी और मार्केट यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकती। तो आपको मार्केट के रिएक्शन के ऊपर अपने एक्शंस लेने हैं। अभी देखिए इस कैंडल को देखिए, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आज बैंक निफ्टी के चार्ट आपको दिखाता हूं। देखिए
एक हमेशा से मैं आपको एक बात की, आवरली चार्ट है देखिए 200 के आसपास एकदम नीचे गिरा है। और इस आवरली चार्ट को जब आप देखोगे तसल्ली से तो ये देखिए क्या बना आपका लोअर हाई, और जैसे ये लो ब्रीच हुआ, जैसे ही आज का लो ब्रीच हुआ और वो भी छोटी छोटी कैंडल के साथ, उसके बाद इसने क्या दी, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। और आरएसआई पे भी आप देख सकते हो लोअर हाई बना, लो ब्रीच होना और इसने अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम वाले ना वो बढ़िया, जैसे आज की शॉर्ट की मैं आपको एक बहुत बढ़िया वो बताता हूँ। देखिए ये 5 मिनट की कैंडल और उसके बाद आपने देखा ये धीरे धीरे करके 5 मिनट में ये लो ब्रीच पॉइंट वो था। देखिए यहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम था, यानी कि इसको हम अपनी जो मैं कहूंगा लोकल में टीसार बॉम्बा का फॉर्मेशन कहते हैं। और ये देखिए जरा बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस और एंट्री आपने करी, उसके बाद तो मौके ही मौके आपको मिले। लेकिन यहाँ पे जब भी सपोज आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, नहीं कि इतनी दूर का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहां तक कितना पेन आया। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि ये गिरावट जो है 1-2 दिन का हॉल्ट दे, हॉल्ट देने के बाद और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ये कंटिन्यू भी रह सकती है। इस चीज को याद रहे, कंटिन्यू भी रह सकती है। अगर हॉल्ट देगा आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेशन हमारी 25,000 से 27,000 के लेवल पे आके अगर वापस करेक्शन रिजॉल्व होगा तो दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग साइड। याद रखें इसको, 25,000 से 27,000 के रेंज। और स्टॉक्स को देखिए, कुछ स्टॉक्स बैंक निफ्टी से थोड़ा आगे चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स इसके साथ चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स इसके पीछे चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से इंडेक्स पूरा का पूरा मूव करता है। तो आपको जब स्टॉक्स देखोगे बैंक निफ्टी के, वहां से आपको सिग्नल मिलते रहेगा। अब बात आती है कि आने वाले बाकी स्टॉक्स में क्या किया जाए। देखिए बाकी स्टॉक्स जो आपके बड़े टाइम फ्रेम वाले स्टॉक्स होंगे, जो वीकली वाले, मंथली वाले, उनमें ये करेक्शंस आप देखोगे जस्ट एक इंपल्स के बाद की करेक्शन दिख रही होगी आपको। लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल पीक पे होंगे। अब आप ये बात मैं आपको जैसे बार बार कहता हूं ना कि मूविंग एवरेजेस से दूर खरीदना मतलब रिस्क का जो मैं कहूंगा रिस्क की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसीलिए नियर टू द मूविंग एवरेजेस में आपको खरीदने के लिए इसलिए कहता हूं नियर टू द मूविंग एवरेजेस, बिकॉज वहां पे हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम होता है। अगर कई लोगों ने अगर इन लेवल्स पे खरीदा होगा और प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा सिचुएशन डिटेरियोरेट होते हुए देखते हुए, फिर भी अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो उनके बहुत कम रिस्क होगा। और जो बड़े टाइम फ्रेम की होती है उसमें मैं हमेशा उतना ही कहता हूं कि आपकी रिस्क के हिसाब से अपनी क्वांटिटीज को रखें, पोजीशन साइजिंग उतना ही रखें जितना आप रिस्क ले सकते हो। अब आप सोचिए, आप रिस्क ले सकते हो 1000 रुपए का और आपकी डेट में आपका स्टॉप लॉस है 10,000 रुपए का, तो हिट होगा तो भाई पेन तो होगा ही होगा आपको। इसीलिए हमेशा गो विद कैलकुलेटेड रिस्क इन मार्केट, तो आपको हमेशा जो है फायदा ही फायदा यहाँ पे होगा। और ब्लाइंडली नहीं ऐसे। देखिए ऐसा अगर आप सोच समझ के चीजें चलते हो तो आपको कभी लॉस नहीं होता मार्केट में, आपको लर्निंग मिलती है मार्केट में, लॉस नहीं होता। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और इस गिरावट में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको और मौके मिलेंगे जब, लेकिन एंट्री करना करेक्शन रेजोल्यूशन के बाद, ऐसा नहीं कि गिरते हुए आप खरीद रहे हो। करेक्शन रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।